understood, please raise your hand. Very good, very good. You should understand all the ways. Open your mind. ठीक है, आपके पास आइडियाज होने चाहिए क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया हुआ. You have learned so many angles. उनकी पोजीशन आपको पता है. You apply any one. ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा ट्रू है एंड थर्ड वाला इज फॉल्स आएगा. तो एक बार करके मुझे बता दो कि व्हाई इट इज फॉल्स. देयर लाइंस आर नॉट पैरेलल. क्यों लाइंस पैरेलल नहीं है इसमें. थर्ड वाला एक मिनट में दोबारा ड्रॉ करती हूँ सो दैट आपके क्लियर हो जाए यहाँ पे डायग्राम. थर्ड पार्ट आपको दी हुई थी L is a line and I'm not saying parallel. M is a line, there is a transversal. ठीक है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो भी ट्रांसवर्सल हो सकता है एक. ठीक है, पैरेलल है या नहीं है वो तो हम एंगल पे डिपेंड करता है कि हमारे एंगल की लोकेशन कहाँ पे है. ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ था. तो अब आप इसको भी चेक कर लो कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है. ऑल्टरनेट हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है, इंटीरियर एंगल्स हो रही है. आपको मैंने हिंट दे दिया. आप ये वर्टिकली अपोजिट पे कर सकते हो, लीनियर पे भी कर सकते हो. यस, फ्रॉम लोटस सेक्शन. सोच के बताओ जरा मेरे को. लोटस सेक्शन रोल नंबर 11. थिंक इट एंड टेल मी. अगर पैरेलल होंगे तो कैसे होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे. लोटस सेक्शन रोल नंबर 11. प्लीज कम. नेक्स्ट रोल नंबर बोल दो. 11 is not there, it is okay. 12 can come. Yes, बेटा. कोई आइडिया दो मेरे को कौन सा जो दो एंगल गिवन है उनके अलावा कोई और एंगल निकाल सकते हो चेक करने के लिए कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है. क्योंकि 125 और 60 का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है अभी, एट प्रेजेंट नहीं बन रहा है. वी हैव टू सर्च फॉर वन मोर एंगल ताकि हम कुछ बता पाए. 125 के साथ कोई और एंगल निकाल सकते हो उसके आसपास वाला. Okay, sit down. Listen to me very carefully. I will call you again. Daffodil section. First bench. Middle row. Very good. थोड़ा आइडिया दो मेरे को. Children who are listening to me very carefully ना, I know they are understanding. कोई डाउट ही नहीं है. हाँ जी बेटा. कौन सा एंगल निकाला है आपने. सपोज मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ 1 2 3. आपने कौन सा एंगल निकाला है 125 के आसपास. कोई एक एंगल निकाल के बता दो. चेक करो कि वो इक्वल है कि नहीं. हाँ जी, कौन सा निकालना बेटा. 2. ओके, 2 एंगल कितना होगा बेटा. अगर आपके पास ये 125 है तो 2 कितना होगा. Okay, sit down, sit and think. Daffodil section. Any other child? Roll number 13. If you are present. Daffodil section, roll number 13. Yes, very good. आगे आओ. Give me an idea. अगर आपने 2 नहीं निकाला तो 1 बताओ, 1 नहीं तो 3, whatever. उसके आसपास वाला कोई एंगल निकालना पड़ेगा आपको जज करने के लिए. ओके, 3 निकाला आपने तो 3 क्या आएगा बेटा. अब कैन यू टेल मी 3 और 125 का क्या रिलेशन बन रहा है. व्हाट इज 3 + 125. आपस में क्या रिलेशन है इनका.
अगर आप 3 निकालना चाहते हो क्या बताओगे? 180 डिग्री क्यों है 180 डिग्री? क्या रीजन है? Sit down. Sit down. I'm doing this question in all 3 ways. जिसको जो इजी लगता है आप कर सकते हो, ठीक है? फ्यू चिल्ड्रन आर फाइंडिंग इट वेरी इजी, जल्दी से निकल रहा है, और काफी बच्चों को डाउट भी हो रहा है, इसलिए आई एम परफॉर्मिंग द होल क्वेश्चन ओवर हियर. सी, you have done here 3 plus 125 is equal to 180 degree. You can find 3 very easily. कितना आ रहा है? 55 डिग्री. ठीक है, तो 3 और 60 डिग्री का रिलेशन फाइंड आउट करो. अब आप कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे 3 जो है वो 55 डिग्री आ चुका है, प्लीज इसका रिलेशन फाइंड आउट करो कि ये 55 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है. व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर दीज? पहले तो ये चेक करो क्या नेम है इनका. वन एंगल इज आउटसाइड, वन एंगल इज इनसाइड, बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. क्या बोलते हैं उनको? डेफोडिल सेक्शन. ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हो? 55 और 60 का क्या रिलेशन है? इक्वल है या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, पहले उनको नेम क्या है उनका एंगल का. व्हाट इज दे कॉल्ड? आर दे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? रेज योर हैंड जिनके माइंड में आ रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. यस, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग. अब आपको डाउट ये हो रहा है कि कैसे हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग, वो इक्वल तो है नहीं है. प्लीज माइंड इट, इक्वल है या नहीं है, उनका नेम तो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, उनकी लोकेशन तो कॉरेस्पॉन्डिंग की है ना. तो आप बोल सकते हो कि 55 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर लाइंस आर L is not parallel to M. Parallel to M. This is the way to write. ठीक है, आई हैव कम टू नो फ्रॉम योर हैंड्स कि आपको आधा क्वेश्चन तो समझ आ चुका है. यू आर लैकिंग फॉर हाउ टू राइट. ठीक है बेटा. अदर वे, if you are finding angle 2, what is angle 2 according to your figure? This is equal to 125 degree. Why? Angle 2 125 degree क्यों है? Reason? Row section से so many hands are there. Daffodil section, somebody please come forward. हाँ, I can see hands. Very good. आजो आजो, that girl can come forward. Daffodil section, I can see your hands. Second और third bench पे इधर. एक दूसरे को मत देखो, बस जिसने हाथ खड़ा किया जल्दी से आ जाओ. Whosoever wants to come. Ma'am, vertically opposite angles. Vertically opposite angles, very good. They are vertically opposite angles. ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है और 8th में 7th में उसको यूज कर रहे हो. Vertically opposite angles are equal. Now let us see for 2 and 60. 2 and 60 का क्या रिलेशन है आपस में? 180 डिग्री होना चाहिए. तो क्या वो 180 है? हमने ये चेक करना है. इज नॉट इक्वल टू 180. हमें पता है कि वो 180 के इक्वल नहीं है. वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन. नहीं है, इसका मतलब L इज नॉट पैरेलल टू M. किसी बच्चे ने 3 एंगल निकाला, वहां से बता दिया कि L इज नॉट पैरेलल. किसी बच्चे ने 2 एंगल निकाला, वहां से बता दिया कि दे आर नॉट पैरेलल. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को लर्न नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, सिमिलरली आप 1 भी निकाल सकते हो. 1 के साथ भी कर सकते हो कि अगर 1 प्लस 125 आपके पास लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो बिल्कुल वो सेम वाला केस हो जाएगा जो आपने अभी अभी 3 के साथ किया. वहां भी लीनियर पेयर है, यहाँ भी लीनियर पेयर है. सेम सिचुएशन दोबारा आएगी, फिर से आप यही बोलोगे कि L इज नॉट पैरेलल टू M. अब आप यू आर इन बिगर क्लास बेटा, क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं, बट बेसिक नॉलेज रिमेन्स द सेम.
ओके, बेसिक लर्निंग इस चैप्टर में क्या है? इफ लाइंस आर पैरेलल तो आपकी 3 कंडीशंस फॉलो करेंगी, और तीनों में से अगर आपने एक भी बता दी तो योर थिंग इज डन, यू कैन से लाइंस आर पैरेलल। सेकेंड थिंग व्हाट इज यूज्ड हियर कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल बताओ, लीनियर पेयर से इक्वल बताओ, और धीरे धीरे अपनी वाली सिचुएशन पे आओ कि लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। कई बार ना किसी पिक्चर में कोई भी आपको जो डायग्राम दिया होता है डायरेक्टली ऑल्टरनेट नहीं दिख रहे, डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं दिख रहे, वो खुद अपने आप उसको लेके आओ, वर्टिकली अपोजिट दिखा के या फिर लीनियर पेयर से धीरे धीरे ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग की स्टोरी पे आओ आप, क्योंकि आपका एम तो यही है ना कि लाइंस को पैरेलल दिखाना है। ठीक है, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस। तो आपका इसमें 8th में सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट है जिसमें आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ आपका सेकंड वाली फिगर ऐसी थी जिसमें एल इज पैरेलल टू एम, आपने शो कर दिया था। किसी को डाउट है इसमें? आई हैव टोल्ड यू सो मेनी वेज, जैसे आपको इजी लगता है यू कैन डू, फील कंफर्टेबल, ओके, एंड बिलीव इन योर नॉलेज। डरना नहीं है कि ये न्यू क्वेश्चन है, राइट इन एनी वे, जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस में जो समझ आ रहा है वो लिखो, सेकंड में वो लिखो, धीरे धीरे आंसर की तरफ जाओ। रट्टा नहीं लगाना कि मैम ने फर्स्ट सेंटेंस ये लिखा था, सेकंड ये लिखा था, थर्ड ये लिखा था। मैथ्स की यही ब्यूटी है, यू रीच टू द आंसर इन वट एवर वे यू आर थिंकिंग। ठीक है, assertion रीजन बेटा नेक्स्ट आपके। फर्स्ट assertion is when the sum of the measures of two angles, sorry मॉड्यूल आपका, लेट मी सी, या assertion first one, ध्यान से पढ़ना, you also seen the module, when two lines are crossed by a transversal, छोटी सी पिक्चर अपने सामने बनाओ, when two lines are crossed by a transversal, the pair of angles formed on the inner side of the lines, pair of angles formed on the inner side of the line, pair of angles could be here, हो सकता है यहां हो सकता है वो ऐसे वाले हो, आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं वो। अभी तक तो हमें यही समझ आ रही है कि टू लाइंस आर देयर, दे आर कट बाय ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ एंगल्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ टू लाइंस, इंटीरियर ऑफ टू एंगल्स, हमारी टू पॉसिबिलिटीज आती हैं, हो सकता है वो दोनों एक ही साइड पे हो सकता है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे हो, तो दोनों हमने अपने सामने ड्रॉ करके रख ली हैं। लेट अस सी फर्दर, when two lines are crossed by transversal, the pair of angles formed on the inner side of lines having different vertices, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिफरेंट वर्टिसेस है, डिफरेंट वर्टिसेस मतलब एक वर्टेक्स इसका यहाँ है, इसका एक यहाँ पे है, इसका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, वर्टेक्स दोनों के अलग अलग है, राइट, एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सा एग्जिस्ट करेगा, आप मुझे डायग्राम बता दो, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, कौन सा हमें इससे मैच कर रहा है आपके सेंटेंस से, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सल्फा सेक्शन, फर्स्ट बेंच, गर्ल्स वेरी गुड, व्हाट आर यू डिस्कसिंग, टेल मी आल्सो, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। किस फिगर की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड वाले की या फर्स्ट वाले की? They are saying on the opposite sides of the transversal, opposite side of transversal का मतलब एक लेफ्ट पे है और दूसरा राइट पे है। ठीक है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि आप इस फिगर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रॉ किया अपनी नोटबुक में उनको बहुत और भी क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, क्या ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे जो कि अंदर बन रहे हैं? जिनको लगता है फॉल्स है हाथ खड़े करो, यस, वेरी गुड, या काफी बच्चों को पता है कि assertion इज फॉल्स क्योंकि ये तो हमारे अंदर एंगल्स बन रहे हैं, पिक्चर में आपको दिख रहे हैं बहुत क्लियरली,
कि बोथ एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड पे हैं और साथ के साथ हमारी ये वाली फिगर इसे मैच कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उनको एक्सटीरियर एंगल वो नहीं है. रीजन, when two lines are crossed by a transversal, the pair of angles formed on the same side of the transversal are in corresponding position relative to the two lines are called corresponding angles. क्या वो ऐसे होते हैं एंगल्स कि हमारा एक ट्रांसवर्सल है और दे आर सेइंग pair of angles formed on the same side of transversal are in corresponding position. Corresponding मतलब like this. तो उनको क्या बोलते हैं? corresponding angles बोलते हैं. Is it true? हाथ खड़े करो. क्या ये true है? Yes, this is true. तो आपकी डी ऑप्शन आएगी इसकी. फर्स्ट क्वेश्चन की डी ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट वाला रॉन्ग था आपका, सेकेंड वाला ट्रू है. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड assertion. Question number 2. If two parallel lines are cut by a transversal, कोई भी ज्योमेट्री का आपका क्वेश्चन होता है उनको बिना ड्रॉ किए, डायग्राम ड्रॉ किए बिना उसको मत करो. द मोमेंट यू ड्रॉ इट, इट बिकम्स क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. Each pair of, चाहे मैं उनको यहाँ पे ड्रॉ करूं 1 and 2 को, या फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करें 3 and 4 को. You know, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, हमेशा इक्वल होते हैं. Is it true? Is it true बेटा? वो अग्री? यस, रेज योर हैंड जिनको लगता है कि यस. वेरी गुड. अभी मेरे को इसका एक रीजन चाहिए, रीजन चाहिए. सनफ्लावर सेक्शन से बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किए. फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट गर्ल मिडिल रो बेटा, आगे आके माइक के पास आओ जरा, थोड़ी सी मुझे और क्लैरिटी चाहिए इसमें. वेरी गुड, कोई भी आ जाओ दोनों में से. आपने बहुत श्योरली मेरे को बताया कि दे आर इक्वल इन मेजर. आपने बताया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है. क्यों है वो इक्वल? क्यों बताया? क्या वो नॉट इक्वल भी हो सकते हैं? ओके, फ्रॉम रो सेक्शन आई वांट टू हियर बेटा. यस, कॉन्फिडेंटली जो बच्चे बोल सकते हैं. यस बेटा, आ जाओ रो सेक्शन से. दैट गर्ल साइड पे, विंडो वाली साइड पे. आई कैन सी योर हैंड. यस, उठ के आओ बेटा. व्हाई वी आर श्योर? डाउट क्यों नहीं हो रहा हमें? दैट इज फाइन. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो पहले भी बन रहे थे हमारे, बट यहाँ पे वो इक्वल क्यों है? टेस्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपको श्योरली बता रहा है कि वो इक्वल है? मैम क्योंकि वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है. क्योंकि वो टू पैरेलल लाइंस हैं. सेंटेंस में अंडरलाइन करो इसको. प्लीज सिट डाउन बेटा. बिकॉज इट इज गिवन टू लाइंस आर पैरेलल. आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इफ टू पैरेलल लाइंस, लिखा हुआ है ना वहां पे, उसको अंडरलाइन करो. आप श्योर क्यों हो? क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस गिवन है. यही तो रिलेशन है पूरे चैप्टर में. आपने यही तो पढ़ा है कि पैरेलल है तो इमीडिएट सारे एंगल्स उनके इक्वल होंगे. ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? टू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, सबने अंडरलाइन कर लिया उसमें. सो दिस इज ट्रू. असर्शन आपका ट्रू है. रीजन, और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर सेम क्वेश्चन में अगर पैरेलल लाइंस नहीं गिवन होता, सपोज आपको नहीं दिया हुआ कि ये पैरेलल है, ये नई चीज वर्ड दिया हुआ, तो हो सकता है वो इक्वल ना भी हो. जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग तो होंगे, उनका नाम है कॉरेस्पॉन्डिंग, पर जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, क्योंकि लाइंस आर नॉट पैरेलल. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड क्यों हम इक्वालिटी बोल रहे हैं. बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. Lines are parallel, that's why they are equal. So it is both ways. So assertion is true beta. Reason, if two lines are cut by a transversal and each pair of corresponding angles are equal in measure, then the lines are parallel.
Is it true? They are saying, यहां पे बताया जा रहा है कि लाइंस पैरेलल हैं ऑलरेडी. Reason में they are saying, if two lines are cut by a transversal and each pair of corresponding angles are equal. अगर corresponding angle equal है, ये condition हमें दी हुई है, तो lines parallel होंगी. Of course होंगी. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. I told you this is vice versa condition है. Vice versa means अगर एक condition हो रही है तो दूसरी भी होगी. दूसरी हो रही है तो पहली भी होगी. This is also true. So this is E option. Corresponding angles equal हैं, इसलिए लाइंस पैरेलल हैं. लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, बहुत क्लियर रिलेशन है इनमें. थर्ड क्वेश्चन, assertion, if two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 5:4. ये तो प्रॉपर एक क्वेश्चन की फॉर्म में है. प्लीज राइट डाउन. थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि टू आपके पास लाइंस हैं, दे आर कट बाय ट्रांसवर्सल एंड टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आपको रेशियो दी हुई है 5:4. 5:4. ये एंगल 1 है, ये 2 है. ठीक है, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 आपको दिया हुआ है 5:4. यू हैव टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स. ट्रू या फॉल्स बताने से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंगल्स? क्या रिलेशन होता है इनका? आर दे इक्वल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट भी इक्वल होते हैं. तो क्या इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं ये दोनों? क्या रिलेशन होता है इसमें? सनफ्लावर सेक्शन. व्हाट शुड आई राइट हियर? क्या मैं इसको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखूं, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 समथिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखूं? क्या है ये इन दोनों में से? जिनको लगता है सेकंड कंडीशन होनी चाहिए हाथ खड़े करो. क्योंकि माइक अभी आपके पास नहीं है, आपको उठना पड़ेगा. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. इसका मतलब आपको कंडीशन पता है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर ये सेंटेंस आप 4 बार भी लिख लोगे ना, आपको याद हो जाएगा ये. कोई डाउट नहीं रहेगा. ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4x. आपको पता है कि जब भी हमारी रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम x की तरह एक्सपोज करते हैं. ठीक है, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 20 डिग्री. दे आर आस्किंग ग्रेटर ऑफ द टू. दोनों में से ग्रेटर कौन सा एंगल है? ग्रेटर एंगल तो आपको पता ही है कि 5x होगा, तो 5x की वैल्यू निकाल लो. क्या 5x हमारे पास 100 आ रहा है? चेक करो. बड़ा वाला एंगल. जिनका बिगर एंगल 100 डिग्री आ रहा है हाथ खड़े करो. गुड, यस, वेरी गुड. काफी बच्चों ने कर लिया है. यस, बिगर एंगल इज 100 डिग्री, सो दिस इज ट्रू. है ना, बिना कैलकुलेशन के आपको नहीं पता चलेगा ना. सो असर्शन इज ट्रू. Reason, if a transversal intersects two parallel lines, then the sum of the interior angles on the same side of transversal is 180 degree. This is a fact. अभी अभी आपने यूज भी किया है रीजन में, तभी तो आपका आंसर आया है ये. तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी ए. Fine, I hope till here it is clear. This chapter is very scoring.
सेम चीज आप बार बार अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो योर मार्क शुड नॉट बी कट इन दिस चैप्टर. Sure, let's do next one. Case study question. Diagram draw करो. केस स्टडी क्वेश्चन में आई विल बी टेलिंग यू 1 or 2 क्वेश्चंस, बाकी आप कर लोगे क्योंकि ये बहुत इजी है. आई विल बी हेल्पिंग यू इन 1 and 2. केस स्टडी क्वेश्चन पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो. Diagram is like this. You also draw it. You have lines in your notebook. ठीक है, 3 4 lines at least use करके लिए बनाओ. It is like this. It is U T P Q, then R S. This is B. This is D. This is A, and this is C. पेन को थोड़ा सा हार्डली पकड़ के उसको अच्छे से बना लो एंड लिख लो यहाँ पे जो गिवन है. पी क्यू इज पैरेलल टू आर, एस इज पैरेलल टू यू टी. तीनों लाइनें आपको पैरेलल दी हुई हैं. अगर आपको और अच्छे से डायग्राम को देखना है तो आपको प्रिविलेज दी जाती है. नोबडी विल मेक इट रॉन्ग, बिकॉज आप अपनी कंफर्टेबल जोन में आने के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो डॉटेड लाइन से, ऐसे ऐसे. ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि उनका ट्रांसवर्सल कौन सा है और लाइंस, हम कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं. एट ए टाइम हम 2 2 लाइंस लेंगे ना. 3 लाइनें आपस में पैरेलल है तो हम 2 2 लाइंस को कंसीडर करके अपना क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, और यहाँ भी आपको दिख रहा है पी आर को भी एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आपको ट्रांसवर्सल क्लियरली दिखे, और पी टी को भी एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आपको एक दूसरा वाला ट्रांसवर्सल ध्यान से दिखे. ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है आपको करने में. वाई? बिकॉज आपका डायग्राम अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजीली होने वाला है. हमने थोड़ा उनको एक्सटेंड कर दिया देखने के लिए कि कौन सी 2 लाइंस पैरेलल हैं, कौन सा ट्रांसवर्सल आ रहा है. ठीक है, अब आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है बेटे. यहाँ पे अगर हम पी क्यू और आर एस की बात करें, ऊपर वाली 2 लाइंस की अगर हम बात करें कि ये पैरेलल है, तो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल बन रहा है. पी टी एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, देन पी आर एक ट्रांसवर्सल बन रहा है. Figure is clear to everybody? Let us start doing. First question is given to you. Angle C is given to you. First part I am doing for you. उसके बाद आप बाकी कर पाओगे अपने आप. C is given to you 57 degree. मैंने इसको डायग्राम में यहाँ पे लिख लिया. This is 57 degree. ठीक है. A is given to you. It is C by 3. You have to find D. D आपके पास क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. I am doing here. You also understand and then write. इसमें आपके पास बेटा C की वैल्यू आपको दी हुई है 57 डिग्री, तो A की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे बिकॉज इट इज गिवन C by 3. यू कैन डू 57 by 3. ये तो कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल वैल्यू पुट की है ताकि A का एंगल हमारे सामने आ सके. इट इज 19 A डिग्री. A हमारे पास आ गया 19 डिग्री. Now from figure when you see angle C is equal to angle A plus angle B. C is equal to angle A plus B. Why? What should I write here? क्या रीजन लिखे यहाँ पे? ध्यान से देखो. A plus B together. Very good. Very good. Instant heart. I can see instant hands. जो बहुत ध्यान से फिगर को देख रहे हैं उनको समझ आ चुका है. What kind of angles are these? Can you tell me the name? Yes, बता दो. Very good. I can see. Daffodil section पीछे hand. I can see. Very good. जल्दी से आ जाओ. The boy. Yes. रो सेक्शन से मेरे को काफी आंसर्स आ रहे हैं. लेट मी कॉल फ्रॉम अदर्स आल्सो. फास्ट, थोड़ा सा फास्ट आओ. जल्दी से बताओ क्या रिलेशन है A plus B और C का.
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड, बहुत क्लियरली पता चल रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल सी तो हमारे पास निकला हुआ है, सी इज 57 डिग्री। इसका मतलब कि ए भी हमें पता है 19 है, तो क्या हम एंगल बी निकाल सकते हैं यहां से? बी की वैल्यू निकालो। 57 माइनस 19, ट्रांसपोजिशन आपने सीखी हुई है सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में। कैलकुलेट योरसेल्फ, ठीक है, कैलकुलेट करके इसका आंसर मैच करो। आपको निकालना था, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हमने बी निकाल लिया, ये आपका सेकंड पार्ट था जिसमें बी डी निकालना था आपको, है ना। इट्स ओके, चलो बी आपके पास आ चुका है 38 डिग्री। आपको निकालना है डी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड डी? ध्यान से देखो फिगर में, बी एंड डी। यस, रो सेक्शन, जल्दी से आ जाओ। बी एंड डी, जैसे आप बताओगे दिख सबको ही रहा है, एवरीबडी इज, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन टेलिंग। Co-interior angle. दे आर इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, शी सेड, बहुत ही अच्छा नेम इसने बताया। बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इमीडिएटली आपके पास डी आ जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द रीजन, सबको पता है यहाँ पे रीजन, इंटीरियर एंगल्स। विदाउट रीजन आपका कोई स्टेप नहीं होना चाहिए ज्योमेट्री में। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है? आई एम राइटिंग आंसर ओवर हियर, कैलकुलेट करके मैच करो। Who are getting 142? Who are getting 142? Raise your hand. Lotus section, daffodil, very good. Yes, good, good. Sunflower also, wonderful. You have found D as 142. Now, in second question, you have to find B. B आप पहले से ही निकाल चुके हो, यहीं पे निकाल लिया आपने B ऑलरेडी 38 डिग्री। यू कैन आंसर एज इट इज, निकाला हुआ है आपने पहले से ही। ठीक है, प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अगला वाला फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज सेम। ठीक है, यहाँ पे हमने C/3 यूज किया है, वहां पे 2/5 ऑफ C है। ठीक है, विल यू बी एबल टू डू? लेट मी राइट द आंसर सो दैट जब आप घर पे करोगे यू कैन मैच इट। आई एम राइटिंग द आंसर फॉर 2। सेकंड का आंसर आपका आ रहा है 38 डिग्री, जहां पे आपने एंगल बी निकालना है। थर्ड का आंसर आपने फिर से बी निकालना है, इट इज 27 डिग्री। फोर्थ, यू हैव टू फाइंड डी वंस मोर, तो यहाँ पे आ रहा है 153 डिग्री। प्लीज राइट द आंसर्स एंड सॉल्व एट होम। जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया, सेम ही सेम स्टेप्स हैं आपके, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की आपकी ऑप्शन आ रही है डी ऑप्शन। ठीक है, now I'm closing over here. You note down the answer, complete at home and match these answers. किसी को डाउट हुआ you can ask me next time. Otherwise please help each other also. ठीक है, किसी को डाउट होता है आपस में भी एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करो। All other parts are same as question number 1 only. That's why I have written here answers. जब आप घर पे solve करोगे, you can match these answers. Okay. चलो, see you next time बेटे, bye.